मॉर्निंग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा पहला। सो गाइज, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ड्यूटी से वापस जाते समय। यहाँ पर मैं थोड़ा धूप सेक रही हूँ क्योंकि इतनी ठंड बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। स्कूटी में जाते समय तो और भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा धूप सेक रही थी बैग जाते समय, क्योंकि ऑफिस में लिखते मुझे बहुत ठंड लग गई। सो गाइज, आज का मौसम दिखाती हूँ आपको। सो गाइज, आज का मौसम एकदम क्लियर और बहुत साफ है। सो यहाँ पर मैं रीठा बगड़ के ज़रा सा ऊपर पर पहुँची हूँ। यहाँ पर से दिख रहा है गासू कर्मी वाली साइड, कर्मी वाली रोड आ रही है। यहाँ पर से ये जाती है सीधे कपकोट को, और वहाँ पर पुल दिख रही है। ये भराड़ी वाली रोड और कपकोट वाली रोड को जोड़ती है ये पुल। सो गाइस, यहाँ पर दो नदी जो दिख रहे हैं, एक कर्मी साइड से नदी आती है और एक हमारे पिंडारी से पिंडर जो नदी आती है। यहाँ पर दोनों नदी मिलते हैं और यहाँ पर से सरयू बनती है और ये नीचे जाती हुई कपकोट साइड को बागेश्वर जाती। सो गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। मैं ड्यूटी से जा रही हूँ अपने रूम की तरफ। मुझे थोड़ा सा भराड़ी पोस्ट ऑफिस में भी काम था, तो मैं निकल रही हूँ घर का काम करने का। आज टाइम नहीं मिला मुझे। कल कृष्णा का बर्थडे है, तो मुझे थोड़ा सा शॉपिंग भी करनी है भराड़ी से। सो गाइज, यहाँ पर थोड़ा धूप सेक रही थी क्योंकि ऑफिस में हमारी धूप नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है हमारे ऊपर साइड को। अब हाथ ठंडे पड़ गए, थोड़ा धूप सेक रही हूँ। ये मेरी स्कूटी भी ठंडी पड़ गई, धूप सेक रही है ये भी, इसको भी ठंड लग गई। सो पार्क परमटी का गांव दिख रहा है। सो गाइज, बहुत सुंदर सा दृश्य दिख रहा है पार्क को। ये परमटी का गांव है। बाकी तो यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ से हमारा गांव भी नहीं दिखता, थोड़ा सा दिखता है। सो गाइज, आगे चल के फिर आपको बताती हूँ। सो गाइज, मैं पहुँच गई हूँ कमरे में और क्रिस दूध पी रहा है। बच्चे स्कूल गए हैं, तो मैंने बनाई है अपने लिए चाय। तो मैंने बोला था आपको मैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में बताऊंगी। तो पोस्ट ऑफिस में वैसे बहुत सारी स्कीम हैं, कुछ स्कीम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। गाइस, सुबह नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी नाश्ता भी कर रही हूँ। साथ में मैंने खाना भी रखा हुआ है। एसबी खाता, बचत खाता जो आप बैंकों में भी खोलते हैं, 500 रुपये से खुलता है। पहले पोस्ट ऑफिस में 50 रुपये 100 रुपये से खुल जाता था, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस में भी 500 रुपये से आपका एसबी खाता खुलेगा। तो एसबी खाते में पोस्ट ऑफिस ब्याज देता है 4%। बैंक का आप पूछ सकते हैं, मुझे कहीं से पता चला वहाँ 3% बैंक ब्याज देता है। पोस्ट ऑफिस का रेट 4% है। और एटीएम की सुविधा भी है, नेट बैंकिंग भी है। और सो गाइज, जो चालू खाता है, अगर वो 3 साल तक उसमें लेन देन न किया जाए तो सुप्त हो जाता है, फिर उसको रिवाइवल कराना पड़ता है, मतलब बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। बैंकों में अगर यही आपके साथ होता है, जैसे खाते में 500 रुपये है तो खाता बंद हो जाता है आपका, आपने कुछ समय तक लेन देन नहीं किया तो बंद हो जाता है और पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता। 500-600 जितने रुपये भी आपके खाते में है, भले ही 3-4 साल तक आपका खाता बंद है, लेकिन जब वो रिवाइवल करेंगे आप आधार कार्ड लगा के उसको, तब सारा पैसा और प्लस ब्याज सहित आपको पोस्ट ऑफिस पैसा देता है। ये खासियत पोस्ट ऑफिस की एक है। दूसरा, आरडी स्कीम 5 साल के लिए होती है। आरडी आप बहुत सारे लोगों ने खोला होगा, तो 100 रुपये से आप आरडी खोल सकते हैं। 100 रुपये से आगे कोई लिमिट नहीं है। तो उसमें अभी ब्याज रेट 5.80% चल रहा है, मतलब 6% के लगभग उसमें ब्याज चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में इसका ब्याज रेट 1% लगभग घट गया है। तीसरा स्कीम है टीडी, टाइम डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं। किसान विकास केबीपी तो हमारे सब ऑफिस से खुलते हैं, ब्रांचों से नहीं खुलते। जो 10-11 साल का होता है, डायरेक्ट दुगना हो जाता है। उसमें 12 महीने 24 दिन है, कुछ ऐसी है। 100
हाँ, लगभग 11 साढ़े 11 साल में वो पूरा होता है, जिसमें आपको दुगना मिलता है। अभी वो ब्रांच ऑफिस में तो नहीं है, सब ऑफिस में ये स्कीम है। हमारे यहाँ ब्रांचों में टीडी चलती है 5 साल की, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। तो उसमें 1,000 रुपये मिनिमम है। इसके बाद आप कितने का भी करवा सकते हैं। तो इसमें पर ईयर है, 1 साल का भी है, ये 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, 4 साल का नहीं है, 5 साल का भी है। तो फुल जो ब्याज रेट मिलेगा आपको 5 साल में मिलता है। तो इसका पॉइंट है 6.70। 6.70 इसमें आपको ब्याज मिलता है, मतलब लगभग 7% आपको इसमें ब्याज मिलता है। 5 साल के लिए आप पैसा फिक्स कर सकते हो। फिर एनएससी भी 5 साल की होती है। इसमें 1,000 रुपया न्यूनतम है। इसका भी 6.80 आपका परसेंटेज ब्याज रेट है। और केबीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें 10 साल 4 महीने 10 साल 4 महीने में आपका पैसा दुगना होगा। आप सब ऑफिस में जाके खोल सकते हैं। केबीपी मतलब आपको फिक्स डिपॉजिट लंबे टाइम के लिए दुगने के लिए करना है। तो आप सब ऑफिस भराड़ी, कपकोट, जो हमारे एरिया के लोग हैं, बाकी बागेश्वर से नीचे को तो बागेश्वर हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कई सारे सब ऑफिस हैं। तो आप वहाँ जाकर अपना पैसा फिक्स कराकर तो उसका दुगना पैसा होगा। 10 साल 4 महीने। इसमें कुछ समय बढ़ा दिया है कोरोना समय से, कोरोना काल से। फिर 6 स्कीम है एमआईएस। एमआईएस में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम है 45,000 रुपये। तो इसमें भी 6.60 आपका इंटरेस्ट रेट है। सो गाइज पीपीएफ है। पीपीएफ में 7.10 आपका ब्याज रेट है। 15 साल तक कभी भी जमा करने की सुविधा, न्यूनतम रुपये 500 रुपये है। 15 साल तक कभी भी जमा करने की सुविधा भी इसमें है। और 1.5 लाख तक जमा पर इनकम टैक्स में छूट है। और 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनः एक्सटेंड करने की सुविधा भी है। SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है, 60 वर्ष के लोगों के लिए। इसमें ब्याज रेट सबसे अच्छा है 7.40। इसमें सुविधा है 1,000 न्यूनतम और 1,50,000 संयुक्त खाता खोलने पर 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः एक्सटेंड करने की सुविधा भी है। और इसमें PMJJBY मतलब जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपको पता होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति न्यूनतम इसमें 1,000 है और अधिकतम 1,50,000 रुपये खाता खोलने एवं 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः एक्सटेंड करने की सुविधा नहीं, सॉरी 18 से 50 वर्ष से इसमें किस 436 रुपये माह किसने कटौती, 2 लाख का बीमा कवर है। तो गाइस जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये है 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति इसको खोल सकते हैं। और इसमें वार्षिक किस्त आती है, एनुअल किस्त आती है। एनुअल किस्त है 436 रुपये। 2 लाख का इसमें बीमा कवर मिलता है। बचत खाते से ये कटौती होगी। 436 रुपया जो किस्त है वो आपके बचत खाते से कटेगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा बहुत अच्छा स्कीम है गाइस। 1 साल में केवल 436 रुपये आपके कटेंगे, आपके खाते से केवल 436 रुपये आपके कटेंगे। और पूरा का पूरा 2 लाख रुपये का आपको बीमा कवर मिलेगा। मतलब 2 लाख रुपये का आपका बीमा बन रहा है। ये दुर्घटना बीमा कवर, जो ये 2 लाख का बीमा कवर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत। तो ये आपकी जो नेचुरल डेथ होगी, नेचुरल मतलब पूरी तरह से हम कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं, नेचुरल जो डेथ होगी उसके बाद 2 लाख रुपये का आपको बीमा इसमें मिलेगा। 436 रुपये में केवल ईयरली कटेगा आपका, 1 साल में 1 बार कटेगा। तो आप इसकी सेवा भी ले सकते हैं।
दूसरा स्कीम इसी तरह का कुछ है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लगभग आपने सबने खोला होगा। सो गाइस, जो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, आप सब लोगों ने खोला होगा। मतलब किसी ने बैंकों में, किसी ने पोस्ट ऑफिस में, आपके सेविंग खाते से पर ईयर 12 रुपये जो कट रहा था, अब उसका रेट बढ़ गया है। अब 20 रुपये कटेगा, 20 रुपया कटेगा आपके अकाउंट से। जिन्होंने नहीं खोला है तो मैं बता दूं, आप अपने एसबी खाते से, चाहे बैंक का हो, पोस्ट ऑफिस का हो, आप इस स्कीम को खोल सकते हैं। इसमें आधार कार्ड लगता है और एक फ़ोटो लगती है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लगता है। तो इसमें जो है 18 से 70 वर्ष के लोग इसको खोल सकते हैं। और सो गाइस, मैं बता दूं, इसमें जो 2 लाख का बीमा कवर मिलता है वो केवल एक्सीडेंटल डेथ पर मिलता है। मतलब अगर हमारा कहीं दुर्घटना होगी, दुर्घटना में हमारी डेथ हो जाती है, तो तभी ये बीमा मिलता है। बकायदा ये मैच्योरिटी डेथ पर ये नहीं मिलेगा। सभी लोगों ने खोला हुआ है, मतलब एक तरीके का ये हमारा जीवन बीमा है। गाइज, फिर है एपीवाई, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है वो 18 से 40 वर्ष के लोग खोल सकते हैं। इसमें 5,000 तक की आपको पेंशन मिलेगी 60 वर्ष के बाद। तो अभी 18 से 40 वर्ष के अंदर खोलना है आपको। 1,000 पेंशन लेना चाहते हैं, 2,000 लेना चाहते हैं 60 वर्ष के बाद, या 3 या 4 या 5,000 रुपये लेना चाहते हैं, आप पर मंथ पेंशन लेना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत आपकी एज के अनुसार उसमें एक किस्त आएगी। जो किस्त आपके खाते से कटेगा, आपके बचत खाते से कटेगा। ये स्कीम बैंकों में भी उपलब्ध है, तो आप इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इससे इन स्कीम्स के अलावा सबसे अच्छी स्कीम मुझे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आरपीएलआई, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लगी। गाइस, आप इसको भी सर्च करके देखिए। ऑनलाइन सर्च आजकल सब कुछ मिल जाता है, तो ऑनलाइन सर्च कीजिए पीएलआई या आरपीएलआई, तो इसका कंपेयर भी कीजिए एलआईसी के साथ। इसकी कंपेयर कीजिए कितना इसमें, जैसे 1 लाख रुपये में आप कंपेयर कीजिए कितनी किस्त एलआईसी में आ रही है, कितनी किस्त आरपीएलआई में आ रही है। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आप ऐड कर लीजिए, पीएलआई ऐड कर लीजिए, तो दोनों में कंपेयर करके फिर खोलिए। आपको एलआईसी अच्छी लगेगी तो आप एलआईसी खोलिए, आपको पीएलआई अच्छी लगेगी, आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अच्छी लगेगी, तो आप पोस्ट ऑफिस में सुविधा होती है, इसको खोल सकते हैं। किसको 1 मिनट। गाइज, फिर कोई नई स्कीम आती है तो बताती हूँ आपको। अभी एक किस्यू बहुत तंग कर रहा है। हाय गाइज बोलो, हाय गाइज, बाय बोलो, बाय गाइज, बाय बाय। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अभी मुझे एक नई स्कीम के बारे में पता चली है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में आपको पता ही होगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है 10 साल तक की लड़कियों का खुलेगा, किसी का भी खुल सकता है। उसमें ब्याज रेट 7.70 है, लगभग 8% ब्याज है। आगे को बढ़ भी सकता है। तो अपनी बेटी, और उसमें इनकम की पूरी तरफ से जो इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी वगैरह, उसमें पूरी तरह से छूट है। तो आप सुकन्या, जिसका रह गया है, सभी लोगों ने लगभग खोला हुआ है सुकन्या अकाउंट। जिसके 10 साल तक की बच्चियां हैं वो लोग खोल सकते हैं। 1,000 रुपये से खुलता है, 250 रुपये से मिनिमम खुल सकता है, लेकिन 1 साल में उसमें 1,000 रुपये डालने होते हैं मिनिमम। और उसके अलावा आप 25,000 रुपये 1 महीने का डाल सकते हैं। गाइज, इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत एक नई स्कीम आई है, जिसमें 10 लाख का बीमा मिल रहा है। केवल ईयरली किस्त है उसमें 399 रुपये। तो आप 399 रुपये में एक्सीडेंटल डेथ होने पर आपको 10 लाख रुपये का बीमा मिल रहा है उसमें। ये बीमा नेचुरली डेथ पर नहीं मिलेगा, केवल एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेगा। गाइज, ये किस्त जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो फ़ोन है पोस्टल बैंक के, उसी में आपका अकाउंट खुलेगा और उसी अकाउंट से आपकी ये किस्त कटेगी। तो जो लोग इस अकाउंट को चलाना चाहेंगे, जो ये वाला बीमा खोलना चाहेंगे, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के अंतर्गत अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तब जाके आपका उसमें से वो 399 वाली किस्त पर ईयरली, पर साल में एक बार कटेगी और पूरा 10 लाख का बीमा आपको मिलेगा। गाइज, आज के लिए बस इतना ही।
मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और थोड़ा सा कमेंट भी करके बताइए, तब जाके मैं वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू।